जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि क्वेश्चन होमवर्क दिया था, राइट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। होपफुली सब ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो हम आपके लिए लेके आए आंसर। बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स में डिफरेंस, व्हेन दीज फोर्सेस एक्ट टुगेदर ऑन एन ऑब्जेक्ट देन देयर एक्स रिजल्टेंट फोर्स इज ज़ीरो। तो एक ऐसा फोर्स जिसमें रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो होता है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स नॉट ज़ीरो। दीज फोर्सेज can't bring an object at the rest to be in motion। इसमें नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रेस्ट में है तो वो मोशन में होने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दीज फोर्सेज कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में है तो इस मोशन रेस्ट को मोशन में, मोशन को हम रेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सच फोर्सेज नॉर्मली चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, में चेंज हो सकता है, इसमें नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते हैं। सच फोर्सेज आर स्पीड एंड डायरेक्शन में ऑफ द ऑब्जेक्ट में हम लोग नहीं चेंज कर सकते, लेकिन इसमें कैन चेंज द ऑब्जेक्ट द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज अप्लाई रबर बॉल में लगा रहे हैं, केप्ट बिटवीन द हैंड्स। उनके बीच में अगर लगाते हैं इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, जैसे बॉल होती है ना, ऐसे ये लगाया रबर की बॉल में, ठीक है, फोर्सेस लगाते हैं, दैन दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बैलेंस फोर्सेस। और इसमें क्या है, इन अ टग ऑफ वॉर गेम इफ वी टीम लीव्स द रोप एंड देन बैलेंस फोर्स विल वर्क ऑन द अपोजिट टीम ड्यू टू विच इट वॉल क्या नाम है, फॉल बैकवर्ड। ठीक है, ये अगर पीछे होता है, अगर टग ऑफ वॉर गेम में खेला जाता है तो द टग ऑफ वॉर गेम विल फील रोप खेलते हैं तो अनबैलेंस्ड होने की वजह से वो लोग अपोजिट डायरेक्शन वाले विच इट विल वॉल लिखा विल फॉल बैकवर्ड्स डायरेक्शन में वो गिर जाते हैं। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो ये हमने लिखवाया था। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज विल स्टार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। Newton's law of motion. Newton has given three laws to describe the motion of the body. These laws are as known as Newton's law of motion. First is Newton ने 3 लॉ दिए थे, तो इसमें से उनको डिस्क्राइब किया गया, जिससे पता लगा दिस इज़ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नाउ द फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, a body in motion will continue to in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or motion or the uniform motion। क्या जब तक इस बॉडी में, ये कैसा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि बॉडी में जब तक हम लोग चाहें तब तक उसमें रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन करिए तो मोशन करती रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता, तब तक वो बॉडी मोशन में है तो मोशन करती रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट करती रहेगी। According to the first law of motion, all the object resist the state of motion. The tendency of the object oppose their change their state of motion is called the inertia. इसको हम लोग क्या कहते हैं? Inertia कहते हैं। This law also called as law of inertia. देखिए, according to first law of motion, all the objects, ये बाद में लिख लीजिएगा, all the objects नीचे करके यहीं पे ऐसे हम लिख रहे हैं, resist a change in their state of motion, the tendency of objects to oppose the change in their state of motion is called inertia. Is that clear? Thus the law is also called as the
एग्ज़ाम में अगर लॉ ऑफ इनर्शिया पूछता है तब भी आप ये नहीं सोचेंगे कि हमें कौन सा लॉ पूछना, कहते हैं स्टेट बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियो लॉ भी कहा जाएगा, गैलीलियोस लॉ। क्लियर? तो आप लोग ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कौन सा लॉ एग्जाम में पूछ लिया गया। फर्स्ट लॉ भी बोला जा सकता है, गैलीलियो पे लॉ भी बोला जा सकता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल है कोई कार मूव कर रही है, हम आपको बता रहे हैं, तो वो मूव करती रहेगी जब तक हम उसमें कोई भी फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो नहीं रुकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक हमने पेन रख दिया है, ठीक है, ये पेन रख दिया, ये रेस्ट में है, क्या इसको जब तक हम कोई मूवमेंट नहीं करेंगे तब तक ये मोशन नहीं करेगी, राइट। एक्सटर्नल फोर्स, मेरा हैंड क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है ये, दैट क्लियर। तो इसको लिख सकते हैं, अ बुक, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ये बुक कॉपी टेबल में रखी हुई है, जब तक हम कोई मोशन नहीं करेंगे तब ये मूवमेंट करेगा नहीं करेगा, तो दैट मीन्स अ बुक kept on table will remain in its state unless it is displaced from its position by applying an external force, by applying an external force. Is that clear, children? तो ये आप लोगों का एक और भी, a ball is rolled down on a certain velocity on rough surface। बॉल की अगर बात करें या पेन की बार रोलिंग कर रहा है, तो दे आर ऑल्सो रोलिंग सरफेस पे, कहीं स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग सम, कुछ डिस्टेंस के जाने के बाद ये रुक जाएगा, ये पेन भी जाके रुक जाएगा, देखिए रुक गया, हमें रोका नहीं, अपने आप रुक गया। तो ये क्या है, कुछ डिस्टेंस में जाने के बाद जब रुक जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द मोशन। Clear? That is called the first law of motion. Is that clear, children? तो आगे देखते हैं हम लोग, इसमें एक वर्ड आता है, एक इनर्शिया यूज़ होता है। इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में भी डिस्क्राइब हो जाता है, आप लोग हम समझा देते हैं इनर्शिया क्या है। तो आप लोग देखिए इनर्शिया, पहले सेकेंड हेडिंग डालेंगे आप, सेकेंड साइड हेडिंग, ये जब भी एग्जाम में लॉ लिखने को आएगा फर्स्ट लॉ, ये पूरा यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से पूरा ये लिखेंगे और यहाँ तक ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स तक। इज़ दैट क्लियर? तो अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल भी कोई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है वो आप जितने भी 2 एग्जाम्पल लिखिए, एक जितनी आपकी मर्ज़ी, एग्जाम में 2 बोला जाएगा तो एक और भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट साइड हेडिंग इज इनर्शिया, द inability of objects to change their state of rest or motion by themselves is called inertia. ठीक है, द ऑब्जेक्ट हैव अ टेंडेंसी टू अपोज देयर ऑब्जेक्ट, मतलब ये भी कह सकते हैं अदर वर्ड्स में, इनर्शिया की एक ऐसी एबिलिटी है वो चेंज स्टेट करती, रेस्ट को मोशन है, मोशन को रेस्ट में कन्वर्ट कर देती है, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। या एक ऑब्जेक्ट्स हैव अ टेंडेंसी टू अपोज देयर एनी change in their state of rest or motion is called, this property is also called as inertia. Is that clear? There are 3 types of inertia. There are 3 types of inertia. क्या होता है? पहला होता है चिल्ड्रेन inertia of rest. Second one is inertia of motion. I think I'm inertia TIE.
TIE, inertia of motion. And the third one is inertia of direction. देखिए आप बता सकते हैं, जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब है कि अगर वो कोई स्टेट रेस्ट में है जब तक कोई अप्लाई नहीं किया जाए, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. मोशन करिए जब तक कोई अप्लाई नहीं किया, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ मोशन. एंड डायरेक्शन में क्या है, जब तक हम नहीं चाहें कि किसी डायरेक्शन में चेंज हो तब तक वो चेंज नहीं होती, दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इज दैट क्लियर? देखिए साइड हेडिंग डालिए फिर. फर्स्ट इज इनर्शिया इनर्शिया में हम कुछ गलत जा रहे हैं, आई थिंक. यस, ये टी यहाँ नहीं होना चाहिए. ठीक है बेटा, गलत हुआ है. हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम लोग लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट विल remain in its state of rest unless an external force applied on it. Is that clear? That the property of the inertia, it opposes there any change in the state of rest, is called the inertia of rest. एक ऐसा object can remain at rest, state of rest under an external force applied on it. This is called the inertia of rest. For example, इसका एक example बता देंगे children. When we shake a wet cloth, drops of water come out. ये भी लिख सकते हैं हम लोग कि द रीज़न ऑफ द क्लोथ व्हेन इट जर्क्ड कम्स टू द मोशन बट द वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट इनसाइड द, और कुछ प्रेजेंट रह जाते हैं क्लोथ के अंदर, दैट इज़ द रिमेन एट रेस्ट में रहते हैं. दे कम आउट एंड मेक्स अ ड्राई क्विकली. व्हेन अ बस और ट्रेन स्टार्ट सडनली देन पैसेंजर स्टार्टिंग इन इट फॉल्स बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. That is called the inertia of rest. When ये एग्जाम्पल लिख देते हैं. when a bus, आप खुद देखिए, बस और ट्रेन कोई भी बस, ये कार है, बस ट्रेन कार कुछ भी लीजिए. अगर अचानक से वो, आप रेस्ट में बैठे हुए हैं, ठीक है, अचानक से स्टार्ट सडनली, अगर वो अचानक से स्टार्ट हो जाए चिल्ड्रन, तो आप क्या पीछे की तरफ जाएंगे ना. द पैसेंजर स्टैंडिंग, जो पैसेंजर खड़ा होगा, स्टैंडिंग इन इट फॉल्स, it will fall backwards. Is that clear? When a carpet is beaten with a stick, the dust particle get removed from it. इसमें dust particles भी निकलते हैं. तो वो अभी तक रेस्ट की पोजीशन में थे, जहाँ हमने उसमें एक मोशन लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो वो मोशन करने लगे. जैसे हमने वाटर ड्रॉपलेट की बात करी थी कि कपड़े में होते हैं, और जहाँ हमने उसको ड्राई किया, जहाँ पे हमने उसको शेक किया क्लोथ्स को, वेट क्लोथ्स, तो देन उसके बाद हमको उसमें से भी वाटर की ड्रॉपलेट्स मिलने लगते हैं. इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. नाउ द सेकेंड वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन. Inertia of motion. The next is inertia of motion. Now you will write this is inertia of rest, and then the inertia of motion में क्या लिखेंगे हम लोग? The property of an object by virtue of which it oppose and change in its motion. अगर हम लोग ने चेंज किया, मोशन को रेस्ट में करने लगे, जैसे हमने बस और ट्रेन का एग्जाम्पल लिया था, वही चीज़ अगर हम बात करें, अगर वो मोशन कर रही है, मोशन करने के बाद अगर उसको अचानक से हम रोक दें, ठीक है, तो जो पैसेंजर खड़ा हुआ है तो वो कहाँ की तरफ गिरेगा? आगे की तरफ गिरेगा. इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरेगा. ठीक है. द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट The
property of an object, the property of an object by virtue, सेम लिखनी है by virtue, okay? By of which it opposes, any change in its motion is called inertia of motion. Is that clear? इसका भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग. फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं. अभी हमने जैसे बताया द पैसेंजर इज़ गेटिंग, द पैसेंजर कहीं लिख ले रहे ताकि हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है. द पैसेंजर गेटिंग out of a moving train or bus falls in the forward डायरेक्शन. इसमें भी समझ में आ रहा होगा. जैसे कि अगर कोई ट्रेन में खड़ा हुआ है, ट्रेन चल रही है, उसको रेस्ट में करना है पोजीशन में, बस या ट्रेन किसी की भी बात कर सकते हैं. तो अगर अचानक से ब्रेक लग जाता है तो कहाँ की तरफ गिरते हैं? आगे की तरफ गिरा जाता है. तो आगे की तरफ गिर जाता है पैसेंजर. देन दिस इज कॉल्ड द मोशन ऑफ इनर्शिया. ठीक. एंड द लास्ट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. डायरेक्शन का भी हम लोग सेम बोलेंगे कि अगर हम बस और ट्रेन की ही बात करें, जब तक ड्राइवर नहीं चाहेगा तब तक उसकी चेंज हम लोग डायरेक्शन नहीं कर सकते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय virtue of which it opposes any change in its direction of motion is called देख रहे हैं सब लोग. इस सब लोग नोट भी कर रहे हैं ना, साथ साथ में नोट भी करते जा कीजिए आप लोग. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इज़ दैट क्लियर? ठीक है. इनर्शिया फॉर एग्जाम्पल इसका भी लिख लेंगे हम लोग. फॉर एग्जाम्पल वही पैसेंजर की बात करिए अगर हमने, तो क्या है? The mudguard are used to try the passengers experiences in a sideways jerk when a bus takes a sharp turn. Passengers की बात कर रहे हैं. A passenger experiences a sideways jerk when a bus takes a sharp turn. Is that clear? Children? तो होपफुली इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बस टेक्स. देखिए, अ पैसेंजर एक्सपीरियंसेस अ साइड जर्क व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न. ठीक है. तो कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं और उसको हम लोग कर सकते हैं. क्लियर चिल्ड्रेन? इतना आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. इसके और भी एग्जाम्पल बोल सकते हैं. अ मड गार्ड आर यूज्ड इन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मड पार्टिकल्स. जो मड गार्ड भी प्रोटेक्ट करता है मड पार्टिकल्स से. व्हेन अ नाइफ कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द स्वेलिंग व्हील आर शार्पन इट, द शार्प्स रिलीज मूव टेंजेंशियली. मतलब हम लोग कभी भी नाइफ को कट करते हैं तो डायरेक्शन हमारा क्या होता है? ये शार्प होता है. राइट. टेंजेंशियली मीन्स परपेंडिकुलर होता है हमारा. इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? तो इतना अगर आप लोगों को क्लियर है तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम लोग
और उसके बाद आप लोगों को आगे का टॉपिक भी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग लर्न भी कर लीजिएगा, या तो रिवाइज़ भी कर लीजिएगा, और इसके बाद आप लोग कीजिएगा, ठीक है चिल्ड्रेन। और हम आप से एक और बात कहना चाहेंगे कि आप लोग अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए, ताकि प्रोजेक्ट में जो भी हम लोग यूज़ होना हो, सामान जिनके यूज़ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप घर पे जो है उनको बनाइए। आप एक सैनिटाइज़र मशीन बना सकते हैं, एक रूम बना सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट्स में है कितने सारे, तो उनको आप थोड़ा न्यू इन्वेंशन कीजिए। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सब लोग, वो हम लोगों के कोई कहीं से हवा से नहीं आए, मतलब कहीं से उन लोगों क्या कोई नया जन्म नहीं हुआ कुछ भी, तो वो सब लोग अभी लोग की तरह स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे थे, तो जिसके कारण आप लोग उनको फॉलो करते हुए आप लोग भी बना सकते हैं अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट अपना। इज़ दैट क्लियर? उसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।